हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे ही देख रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में काफ़ी सारे फ्रॉड भी सामने आने लगे हैं। कुछ लड़कियों द्वारा अपने डॉक्यूमेंट लड़कियों को शेयर कर दिए गए, जो कि उसका दुरुपयोग किया गया और उन्हें कोर्ट में घसीट दिया गया। और ये इतना बड़ा स्कैम है, इससे जिनका सिलेक्शन लड़कियों को घसीटा गया, उनको जिनका सिलेक्शन हो रहा था, तो जिन भी लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है वो कृपया कोर्ट केस से दूर रहें। और क्योंकि ऐसा पहले बहुत बार देखा गया है, जैसा कि नॉर्मलाइजेशन के केस में जिन लड़कियों का नहीं हुआ है उन्होंने कुछ ऐसी लड़कियों को प्रतिवादी बना दिया जिनका सिलेक्शन हुआ है, और ये दिखाया कि इनके कम स्कोर हैं फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया है, और मेरे ज़्यादा स्कोर हैं फिर भी मेरे सिलेक्शन नहीं हुए। और ऐसे में उनको उनके डॉक्यूमेंट्स लगा के उन्हें प्रतिवादी बना दिया गया। इससे नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर कोर्ट इस पे एक्शन लेगा तो जिनका कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, अगर ऐसा सच भी है तो जिनका कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है उनकी कॉपी रीचेक हो सकती है, उनके दोबारा एग्ज़ाम तक कराए जा सकते हैं, या फिर और उनका रिजल्ट तो बिल्कुल ही रोक दिया जाएगा। जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा तब तक जो लोग प्रतिवादी हैं उनका रिजल्ट तो नहीं ही मिलने वाला है। तो ऐसे में कोर्ट केस से झमेलों से दूर रहिए। जिन भी लड़कियों का सिलेक्शन होना है या थोड़ी भी उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग कोर्ट केस से दूरी बनाइए। किसी को भी अनजान लोगों को अपने डॉक्यूमेंट मत दीजिए, ये आपकी सावधानी है। इतनी मूर्खता तो नहीं ही कीजिए, क्योंकि ऐसा पहले की वैकेंसियों में देखा गया है कि जो भी लोग कोर्ट केस में वादी या प्रतिवादी बने हैं उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है। उनका रिजल्ट तभी मिलेगा जब कोर्ट केस ख़त्म होगा, और कभी कभी तो बहुत बार ऐसा होता है कि रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में अपने करियर के साथ ही इतना बड़ा खिलवाड़ ना ही कीजिए कि किसी की छोटी सी लालच में या फिर किसी के बहकावे में आप लोग अगर कोर्ट केस में वादी प्रतिवादी बन रहे हैं या फिर किसी को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आपके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए अभी जिन लोगों ने दिए उनका तो अब भविष्य अधर में ही है, क्योंकि जिन भी लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर दिए हैं, वो उनका रिजल्ट अब तभी मिलेगा जब कोर्ट केस ख़त्म होगा। और कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है इस पे निर्भर होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा अब जिस तरह से कोर्ट केस किया गया है नॉर्मलाइजेशन को लेके कि स्कोर कम है और मेरे ज़्यादा हैं फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि उनकी कॉपी को रीचेक करवाई जाए और रिव्यू कराया जाए उनके रिजल्ट को। ऐसा नहीं होगा कि पूरा रिजल्ट रिव्यू कराया जाए, ये कभी नहीं होता है। जिन लोगों को दिखाया गया है कि इनके कम है, इनका हुआ मेरा नहीं हुआ, तो उन्हीं का ही रिव्यू कराया जाएगा। और ये उनके गले की हड्डी बन चुकी है उन्हें प्रतिवादी बना देना। उनका रिजल्ट रुकने के पूरे चांस हैं, और इसलिए आप लोग इससे कुछ तो सीख लीजिए। आगे किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट ना दीजिए, और जिन भी बहनों को सिलेक्शन होने के थोड़े भी चांस हैं वो लोग कोर्ट के चक्करों से तो दूर ही रहिए, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में अगर आप पड़ेंगी तो जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाकी रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, लेकिन जिन भी लोगों का कोर्ट केस में नाम होगा, जो याची होते हैं, उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है। यही होता आया है। तो ऐसे में बेहतर यही होगा आप लोगों के लिए कि कोर्ट के सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट के चक्करों से दूर रहें। हाँ, कुछ एक फ्रॉड और सामने आए हैं, जैसे कि 2 इयर्स और 3 इयर्स को लेके कुछ लोगों द्वारा अभी फिर से एक नया फ्रॉड निकल के आएगा। कुछ लोगों द्वारा और भी डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए हैं, जैसे कि 2 इयर्स के कुछ प्रतिवादियों ने अपने हिसाब से लोगों के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं कोर्ट केस के लिए, और जो 3 ईयर वाली बहनें हैं जिनके स्कोर कम है उन्होंने भी लड़कियों के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं, लिए हैं लोगों से, और लोगों ने दिए भी हैं। सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि उन्होंने दिए भी हैं डॉक्यूमेंट। तो अगर आप लोग डॉक्यूमेंट दी हैं और
आपको वादी बना दिया जाता है तो फिर आप क्या कर सकती हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट देने से बचिए, किसी को भी डॉक्यूमेंट शेयर करने से बचिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यार एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि किस पे कितना ट्रस्ट करना है, कहाँ क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है। कोई भी टेलीग्राम पे कोई भी एक आईडी बना के आपको 4 मैसेज करता है और आपको लगता है कि हाँ हाँ ये भी इस वैकेंसी से हैं, हम इन्हें बता देंगे, ये मेरे डॉक्यूमेंट का क्या ही कर सकते हैं। अब देख लो क्या ही कर सकते हैं, उनके रिजल्ट पे बन पड़ी है, उनका पूरा करियर चौपट हो सकता है। जिनको प्रतिवादी बना दिया गया है, रिजल्ट रुक जाएगा उनका, पूरे चांसेस है कि उनके रिजल्ट रुक जाएंगे, रिव्यू करा दिया जाएगा, उनकी कॉपी रीचेक करा दी जाएगी। कोर्ट क्या आदेश देता है ये तो कोर्ट के आदेश पे निर्भर करता है ना। तो ऐसे रिस्क ना लें और आगे भी जो लोग बच सकते हैं वो बचे। अगर आप लोग चाहती हैं कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए हैं और ऐसा कुछ हो सकता है कि उनके साथ फ्रॉड हो जाए, तो क्या इससे बचने के कोई रास्ते भी हैं? तो हाँ, हैं कुछ रास्ते। अगर अभी तक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आपने केवल डॉक्यूमेंट दिया है लोगों को, तो बिल्कुल आपके बचने के रास्ते हैं, आप बच सकते हो इससे। अगर आप लोगों कहेंगे तो इसके बारे में भी आपको एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि क्या कुछ करके आप पहले से बच सकते हो इन चीज़ों से। कि अगर गलती से आपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए हैं लेकिन आप वादी प्रतिवादी नहीं बनना चाहते हो और कोर्ट केस से झमेलों से दूर रहना चाहते हो, तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी जिन लोगों के सिलेक्ट होने के 1% चांस है वो कोर्ट केस से दूर रहें, वरना उनका रिजल्ट पक्का लटक जाएगा। ये मत सोचिए कि पूरा रिजल्ट लटकेगा, पूरा रिजल्ट नहीं लटकता है किसी भी वैकेंसी में। जिन लोगों द्वारा कोर्ट केस किया जाता है उनका रिजल्ट रोक के उनके रिजल्ट पे रिव्यू कराया जाता है, बाकी रिजल्ट दे दिया जाता है। पूरा रिजल्ट तभी रुकता है जब स्टे लगता है, और स्टे लगना इतना आसान नहीं, स्टे नहीं लगेगा। इसलिए आप लोगों का रिजल्ट रुक जाएगा, जो भी लोग वादी प्रतिवादी बनेंगे या कोर्ट केस के चक्करों में पड़ेंगे। तो मैं सावधान करती हूँ आप लोगों को, चक्करों में ना पड़ें और अपने करियर के साथ नहीं खेलें। थोड़ा सा समय जो है इसमें कुछ अच्छा कर लें। बाकी धन्यवाद।